हेलो बच्चों, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्लेन मिरर। देखो बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है? जो आपके घरों के अंदर जो सिंपल शीशा होता है उसको ही हम प्लेन मिरर कहते हैं। कहने का मतलब उसके आगे हम जैसे खड़े होते हैं तो जितना उसका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो हम प्लेन मिरर के आगे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जितना मिरर से जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और जो इमेज बनती है उस मिरर के अंदर उसकी डिस्टेंस सेम मिलती है। कहने का मतलब एक प्लेन मिरर एक प्रकार का ऐसा मिरर होता है जिसमें एक तरफ तो पॉली सरफेस होती है। देखो, ये तो है बेटा पॉली सरफेस, और एक तरफ क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग। ये डायग्राम आया कैसे बेटा? ये ऑब्जेक्ट रखो, ये मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे मान लो ये आदमी खड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? यहाँ पे कोई, ये कोई आदमी है, ये खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो आदमी खड़ा हुआ है ये मिरर से, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी भाई। ये इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी, ठीक है। और ये डॉट डॉट अज्यूम किया हमने, तो ये नॉर्मल खींच दिया, तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ऐसे ही नीचे ये इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे, ये नॉर्मल, ठीक है। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रहे तो पीछे बढ़ा देना। तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसमें मिरर से ऑब्जेक्ट का यू, उतना ही सेम ये होता है, ठीक है ना। जो इमेजेस बनी है यहाँ पे, उस बंदे की इमेज बनेगी, ऐसी इमेज बनती है बेटा, बिल्कुल सीधी, वर्चुअल और इरेक्ट ऐसे ही। बस फ़र्क क्या है? अगर ये राइट है तो ये इसका लेफ़्ट दिखाई देगा, मतलब उल्टा। अगर ये राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट, अगर ये राइट उठाएगा तो ये लेफ़्ट दिखाएगा, ठीक है। कहने का मतलब लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सेम बनेगा बेटा, ठीक है। क्या बनेगा? सेम। जैसे इस बंदे की हाइट है एच ओ, क्या मान के चल रहे हैं हम? एच ओ, तो इसकी भी क्या होगी? एच आई, सेम मिलेगी। कहने का मतलब जितना ही इसकी ऊंचाई है उतनी ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उतनी ही हाइट ऑफ इमेज होगी, सेम मतलब, ठीक है। और ये भी सेम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हाइट ऑफ इमेजेस इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी मैंने वो ड्रॉ कर रखी है बेटा, जितना यू उतना वी, उतना एच आई उतना एच ओ, ठीक है ना। ये सॉरी एच आई और ये एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। और मैग्नीफिकेशन क्या होगा बेटा प्लेन मिरर का? पॉजिटिव का 1, क्योंकि हमें पता है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। ये दोनों सेम है तो क्या आएगा आंसर? 1। ये इससे भी कर सकते हैं माइनस का v बटे यू से। यू तो कैसा होता है? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव का ही। इमेज वर्चुअल डायरेक्ट सेम साइज़ की होती है। और लेटरली इन्वर्जन, अगर लेफ्ट हाथ उठाएगा तो राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट। और फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो v और u इक्वल हो जाएंगे तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट के इक्वल होगा, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है। ये कह रहा है बेटा, एन इंसिडेंट रे मेक्स एंगल 35 विद द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। कहने का मतलब ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इसके बीच में एंगल है। पता कैसे चला सर ये एंगल है? भाई ये सरफेस, ये इंसिडेंट, ये कह रहा है देख लो। 35 जो एंगल है वो इंसिडेंट का और सरफेस का एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 में से माइनस कर दो 55। तो जितना एंगल आई उतना एंगल आर होता है, हमने पढ़ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 55 55 आंसर आ जाएगा, जितना एंगल आई है, ठीक है, उतना ही एंगल आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक राहुल इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर, ऑब्जर्व कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इन 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी 4 है भाई, तो 4 ही इस तरफ होगी, ठीक है। इफ़ ही मूव्स टुवर्ड द मिरर 1 मीटर, 1 मीटर ये इस तरफ बढ़ गया भाई, ठीक है ना। इस तरफ चला ये, मतलब 4 मीटर में से 1 मीटर कम हो गया, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज विल बी, मतलब यहाँ से लेकर, और राहुल कहाँ पे खड़ा हुआ है? ये राहुल है, ये राहुल है भाई। आजकल बच्चों के नाम यही होते हैं। ये राहुल है, राहुल से इस इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? ये मूव कर चुका, तो टोटल 4 थी में से 1 कम कर दो, तो 3, तो इस तरफ भी 3, तो 3 और 3 6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये है प्लेन मिरर, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, प्रूफ करके दिखानी है। ये मिरर फॉर्मूला लगा दो बेटा, प्लेन मिरर के है ये तो यू और ये आपका वी। मिरर के आगे की तरफ हो नेगेटिव, पीछे हो तो पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। ये माइनस का, ये प्लस का है, बराबर ही। तो ये तो आपका प्लस का, ये आपका माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 0, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट।
एक ये न्यूमेरिकल है, दो प्लेन मिरर आपके आपस के अंदर परपेंडिकुलर है। ये आपको बस इंसिडेंट रे ये दिखा रखी है बेटा, आपके पास सिंपल ये इंसिडेंट रे है, सही है। और ये एंगल दे दिया इसने, ये 30 डिग्री। बाकी कुछ नहीं दिया, पूरा डायग्राम प्लॉट करना है आपको, ठीक है, ड्रॉ करके दिखाना है। तो पता है ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये इंसिडेंट रे, तो ये कौन सी रे है भाई, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे टकरा के चली जाएगी। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगी, ठीक है। ये 30 है तो ये भी क्या होगी, 30। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 30 है तो ये कितनी, 90, ये 60। ये इंसिडेंट रे टकरा के चली तो ये रिफ्लेक्ट, देखो इसके लिए तो ये रिफ्लेक्ट है, और इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट है, ठीक है। इस नॉर्मल के ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट है। ये 30, ये 30, तो 60 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, ये तो नॉर्मल। तो ये पता है सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपको इंसिडेंट रे इस तरफ से दे देता है, ठीक है, तो ये एंगल जैसे मान लो 60 डिग्री का है तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री का। ये 30 तो ये 60, पता है ना। कहने का मतलब यार अगर इस तरफ ये सरफेस पे 30 डिग्री का है तो ये एंगल आई और आर 30 होगा सेम। लेकिन ये सरफेस का और इंसिडेंट का है, ये आई एंगल आई होगा, ठीक है। तो ये है। थैंक यू।